बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप साफ़ी भाइयों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए। हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आपको बताना है कि प्रोग्रेस क्या है। जैसे कि आपसे मैंने पहले दिन अर्ज़ की थी कि मिनिस्टर साहब, सीएम साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब ऑल आर कंसर्न कि किसी भी सूरत जो सप्लाई है पानी की हब में वो रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि हब इज़ द नर्व ऑफ आवर इंडस्ट्रियल जोन और उसके साथ साथ ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो आज मिनिस्टर साहब के साथ हमने विज़िट किया और ये तो हम नहीं कहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं पेस से, लेकिन पेस बेहतर है और उसको मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक हम उसको बढ़ा रहे हैं। जो स्ट्रक्चर्स बीच में आए हुए हैं, जो हर्डल्स हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं। चीफ इंजीनियर साहब हमारे साथ बैठे हैं इरीगेशन के। 24/7 इस पर काम शुरू किया जाएगा और आप लोग खातिर जमा रखें कि जैसे हमने कहा था कि 3 दिन के बाद ये फंक्शनल होगी, तो होपफुली 3 दिन के बाद ये फंक्शनल ज़रूर होगी। इसके अलावा जो घरों का नुकसान हुआ है, रेवेन्यू टीम्स डीसी साहब की निकली हुई हैं और जैसे जैसे हमें वो इतलात आती जाएंगी हम कंपाइल करके जो उनके नुकसानात हैं उसके लिए आगे समरीज भेज देंगे। जानी हो, माली हो, आपका लाइफ स्टॉक हो, जो भी है इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है वॉर फुटिंग बेसिस पे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्त जानदेव साहब हैं, चीफ इंजीनियर साहब हैं, अपना नवी साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, ये सब हम आपस में लगे हुए हैं। तकरीबन 3 दिन से मेरा दौरा था अपना प्रेसिडेंट के साथ चाइना के लिए। प्रेसिडेंट साहब ने मुझे, चेयरमैन साहब ने यहाँ सख्ती से हिदायत किया आप अपने हल्के में ही रहेंगे। पूरे बलूचिस्तान में क्या पूरे पाकिस्तान में चीज़ें चल रही हैं। बारिशें आप देखो पंजाब का क्या हाल है, ये आफतें आती रहती हैं, अल्लाह की तरफ से होती हैं, इंसान की तरफ से नहीं होती हैं। प्रेसिडेंट साहब रात 2 दफ़ा मुझसे पूछा है, चेयरमैन साहब ने एक बार मुझसे कॉल करके पूछा है क्या आपके इलाके का पोजीशन है। चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पे 20 करोड़ रुपये का ऐलान किया है। जानदेव साहब बैठे हैं PDMA की तरफ से 2 करोड़ रुपये अपने मिनिस्टर इरीगेशन ने कल समरी भेज दिया है अपने CM साहब को। 50 लाख रुपया रिलीज़ हो के आए हैं, 1.5 करोड़ रुपये दूसरे हो रहे हैं। ऑलरेडी सर ने ये कह दिया है कि अपना हम PC1 बना रहे हैं। कितना नुकसान है यहाँ देख रहे हैं, फैक्ट्स कितने हैं, वहाँ के इलाके के कितने मसले मसाइल हैं। ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, पर जो हम सुन रहे थे, जो सोशल मीडिया पर चल रही थी, वो चीज़ें नहीं हैं। पिछले वक्त से जो चीज़ें थी, पिछले साल जो चीज़ें थी उससे अभी कम है। अभी मैं अंदर शहर नहीं गया हूँ, यहाँ से उठ के मैं शहर के जाऊँगा, एक गली में जाऊँगा, वहाँ चेक कर लूँगा शहर के क्या पोजीशन है। बाकी जो हम साकुरान की तरफ गए हैं बिल्कुल नुकसान हुआ है। 40% सर जो कह रहे हैं बिल्कुल नुकसान हुआ है। वो इसी पे फोकस है हमारा, पूरी 24 घंटा हमारी गवर्नमेंट फोकस है। चीफ मिनिस्टर साहब फोकस है इसी चीज़ पे, बार बार मुझसे पूछ रहे हैं। मैं इसीलिए आया हूँ। मेरे अपना DC साहब है, SSP साहब है, आपने देखा हुआ SC साहब उसी रात को खुद ही बेचारा वहाँ खड़ा हुआ था। रात को आपको पिक्चर आपको नज़र आए होंगे। मैं तो उसको शाबाश देता हूँ। लोग पहले बाद में आए, पहले हमारे SC साहब वहाँ पहुँचे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब को जाना पड़ा, उनका वहाँ कोर्ट में पेशी थी, वो भी फौरी तौर पे आ गए। SSP साहब यहाँ थे, मैं पूरा रास्ते में था। 2-3 दिन से हम सोए नहीं हैं, जानदेव साहब को पता है। ऐसे ना हो कि वो अपॉर्चुनिस्ट, आपको पता है जैसे ही डिजास्टर आता है साथ अपॉर्चुनिस्ट भी आते हैं, तो हम इस दफ़ा पूरा ख्याल रख रहे हैं। मिनिस्टर साहब की बात हुई है, हमारी एक जूम मीटिंग हुई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब, CM साहब, मिनिस्टर साहब मौजूद थे। उसमें कहा गया है कि जी आप लोगों ने ये इस्टेब्लिश करना है कि हक हकदार को मिले। ऐसे नहीं कि अपॉर्चुनिस्ट वहाँ से उठ के कहीं से आ जाए, सामान लेके चले जाए। तो उसकी वजह से हम थोड़े केयरफुल हैं। चीज़ें आ चुकी हैं, तकरीबन 1000 फैमिलीज जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब है 4 से 5 हज़ार लोगों का सामान आपके शहर में इस टाइम मौजूद है। तकरीबन अभी तक जो आदाद शुमार आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इतनी नहीं हुई है, लेकिन चूंकि घरों से पानी गुजर चुका है तो हम 5 से 8 हज़ार फिलहाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सर्वे जारी है। मैं फिर कहूंगा कि जब सरकार का कोई नुमाइंदा कोई फिगर देता है उसको आप लोग बिल्कुल फैक्ट ले लेते हैं। प्लीज थोड़ा इंतजार करें, कल शाम तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आपने सड़कों का पूछा है, तो सड़कें जैसे हसन पीर वाला सड़क था वो हमने बहाल किया है। इसके अलावा हमने गडानी साइड पे सड़कें बहाल की हैं, फिर हमने भवानी में सड़कें बहाल की हैं, पीरकस रोड पे काजवे टूट गया था वो बहाल किया है, और कराची ऑक्सवे से लेकर जो अबको को कनेक्ट करता है उसको भी हम बहाल करने जा रहे हैं। फ़िलहाल पानी का बहाव ज़रा ज़्यादा है, इस वजह से उसको हम वेट कर रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा।
बाकी जैसे सर ने बताया कोई 5 से 8 हज़ार के करीब लोग हैं जो कि मुतासरीन हैं। फ़िलहाल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं, टेंटेटिव हैं, ज़ाहिर है सर्वे जारी है। इसमें हमें 1-2 दिन और दरकार होंगे ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल सके पिक्चर का। वहाँ कुछ नहीं हुआ, वहाँ नहीं हुआ है, वहाँ कुछ नहीं हुआ, खदशा था लेकिन वहाँ नहीं हुआ। एसी साहब अल्लाह का मेहरबानी है, वहाँ कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे उन्होंने चेक किया है। ससीपुनू वाले रोड का है मसला, वो चूँकि ज़रा अभी मशीनरी एकदम से वहाँ मूव इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि पानी इतना ज़्यादा था। थोड़ा सा खुश्क होगा तो वो रास्ता हम बहाल करें। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करता चलूं कि जब एक बंदा अपने घर से निकलता है और वो किसी कैंप में या उसको जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो घर से बाहर की होती हैं, हम कभी भी ये तासुर ना लें कि उसको हम घर वाला आराम दे सकते हैं। जो गुजारे लायक उसको, ताकि वो तंग ना हो, वो ज़िंदगी अपनी आराम से 2-4 दिन जब तक वो वापस अपने घरों पे जाए, हम उतना उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि कोई ये कहे कि जी मैं कैंप में शिफ्ट हुआ था और आई वॉज कंफर्टेबल लाइक अ 5 स्टार होटल। नहीं, लेकिन आप काविशें देखें गवर्नमेंट की, आज इसको तीसरा दिन भी नहीं है। आपके मिनिस्टर साहिबान, आपके सारे ऑफिसर्स, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने उस दिन रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप साफ़ी हजरात से मैंने गुजारिश की थी कि जाके कैनाल का काम आप लोग भी देखें। ये बातें इंसान तब करता है जब वो 100% श्योर होता है कि जी हम जो काम कर रहे हैं उस पर हमारी नेक नियति, हमारी स्पीड, हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल इन लाइन हैं। लेकिन जो रिलीफ वर्क है वो आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, हम दिन रात कांटेक्ट में हैं। मिनिस्टर साहब तो इस मामले में कोई चीज़ में कोताही बर्दाश्त नहीं कर रहे। सीएम साहब आज 4 दफ़ा कॉल कर चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब कॉलें कर रहे हैं। तो आपकी गवर्नमेंट, आपकी जो अलायकार हैं, जो आपके काम करने वाले हैं, वो सारे बेदार भी हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने देंगे। देखिए जी, अगर हब डैम ओवरफ्लो होता है, हब डैम मैन्युअली ऑपरेट नहीं होता, जैसे ही उसका पानी बढ़ जाता है उसने ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो होना है। हमने ऐलानात करवाए हैं, 2 दिन से डीसी साहब की टीमें ऐलानात करा रही हैं। हमने एनजीओ से भी गुजारिश की है। आप लोगों का भी हक बनता है कि जो लोग वाटरवे में रह रहे हैं उनको मना करें। लाखों रुपए के उन्हें मकानात बना लिए हैं। जब इंक्रोचमेंट होती है, ह्यू एंड क्राई सबसे ज्यादा ये लोग करते हैं। तो मेरी आप सहाफी भाइयों से, जिनकी से मुझसे बहुत ज्यादा है, मैं फिर कहूंगा कि जी इस जैसे ही ये सिनेरियो खत्म होता है, हमारे मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव आएगी। प्लीज उस ड्राइव को सपोर्ट ना करें। ये सारे नुकसानात इसी वजह से होते हैं कि पानी के रास्ते में घर बनाए जाते हैं। आप अभी जिस पुल पे हम चले गए थे जहाँ नुकसान हुआ है, आपने सिर्फ वो जो भीम डले हैं उसमें कुछ सरिया नज़र आए, दूसरे वो पानी जो लेके गया बहा के, वहाँ कोई एक सरिया नज़र आया। वो पिछले जो यहाँ के लोग थे उनसे आप पूछ सकते हैं। मैं किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता हूँ। आज मैं हूँ, कल दूसरे हैं, मैं किसी के लिए नहीं कह सकता हूँ। आप शहरी हैं, आप यहाँ के राशि हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, आप चला सकते हैं, आप बोल सकते हैं। मैं किसी के लिए बोलूँगा, कल कहेगा तो मैं सियासी चीज़ें करके अपनी जान छुड़ाने के लिए चाहता हूँ। आप मुझसे पूछ लें, जिस दिन से मैं आया हूँ, जिस दिन से हमारी गवर्नमेंट आई है, उसी दिन से आप हमारे से पूछ लें क्या किया आप लोगों ने। मैं उसके लिए आप जवाब दे हूँ, मैं आपको जवाब दे दूँगा। अभी 2 मोबाइलें आई हैं, बड़ी पहुँच भी गई हैं, आपको पता है। मलेरिया वाले वो आ भी गई हैं, और जहाँ जहाँ मलेरिया का वो इशू होता है वो आ गई हैं, आपके सामने खड़ी हैं। यहाँ आपको कह रहे हैं अभी 2 दिन नहीं गुजरे 5-6 हज़ार बंदों का कुछ चीज़ें पहुँच भी चुकी हैं, दूसरी चीज़ें आ भी रही हैं।